हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्योतिया व्रत के पारण में सुनी जाने वाली ज्योतिया व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पारण में इस कथा को सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ज्योतिया माता की जय, ज्योतिवाहन भगवान की जय। इस कथा में बहुत ही जरूरी जानकारी है जिसे हर माताएं नहीं जानती, इसीलिए इस कथा का पूरा श्रवण जरूर करें जिससे आपसे भी वो गलती ना हो। तो चलिए श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ज्योतिया माई की जय, ज्योति भगवान की जय। और इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर तो सबसे पहले सुनते हैं एक मालिन की कथा। किसी नगर में एक मालिन रहती थी जो राजा के पास फूल पहुंचाने का काम किया करती थी। मालिन अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए हर साल ज्योतिया का व्रत करती थी। ये व्रत निर्जला होता है और इनके नियमों का पालन भी बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अब व्रत के एक दिन पहले मालिन ने सोचा कि कल सुबह मुझे राजा के यहाँ फूल पहुँचाने जाना होगा, और क्योंकि अगर मैं वहाँ से आकर भोजन बनाऊंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। अब उसने यह सोचकर रात को ही थोड़ा सा बचा हुआ भोजन मतलब बासी भोजन पारण में ग्रहण कर लिया। अब अगली सुबह मालिन ने अपने रोजमर्रा के काम को पूरा किया और वह सुबह ही फूलों की टोकरी ले जाकर राजा के महल में गई और वहाँ अपना काम करने लगी। महल का पूरा काम करने के बाद वह घर आई। घर आकर उसने पूजा पाठ किया और जीवित भगवान से अपने बेटों की खुशहाली की प्रार्थना की। फिर उसने पारण की तैयारी। अब उसने रात का रखा हुआ बासी भोजन निकाला और उसी से पारण कर लिया। अब दूसरी ओर स्वर्ग से भगवान ज्योतिवाहन अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। अब उन्होंने देखा कि मालिनी ने अपने बेटे की लंबी आयु के लिए इतना कठिन व्रत रखा पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से, और फिर उसने पारण में बासी भोजन कर लिया। अब व्रत का नियम है कि पारण हमेशा ताजे और शुद्ध भोजन से करना चाहिए। अब यह देखकर जीवित भगवान बहुत ही ज्यादा दुखी और क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि मालिन ने व्रत के एक महत्वपूर्ण नियम को तोड़कर उसका अनादर किया है, और भगवान ने तुरंत ही एक भयानक अजगर का रूप धारण किया और मालिनी के बेटे के खेत की ओर चल दिए। अब उसी समय मालिन ने अपने बेटे को भी खेत में अनाज लाने के लिए भेजा था। अब एक एक करके जैसे ही उसके बेटे अनाज लेने के लिए खेत में जाते हैं, वहाँ अजगर रूपी भगवान उन्हें निगलना शुरू कर देते हैं। अब वहीं पास में एक चरवाहा जो अपनी भैंस और गाय चरा रहा था, उसने यह सब देख लिया। अब वह भी घबरा गया और घबराकर तुरंत ही मालिन के पास दौड़ता हुआ आया और उसे सारी बात बताई। यह बात मालिन को जैसे सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब वह भागी भागी खेत पर पहुंची और अपने बेटे को अजगर के मुंह में जाते हुए देखकर मालिन फूट फूट कर रोने लगी। अजगर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोते हुए भगवान ज्योतिवाहन से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने तो आपका व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से किया था। यह व्रत मैंने अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए रखा था, तो फिर क्यों आज मेरे साथ ऐसा हो गया? आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई। अजगर के रूप में मौजूद भगवान ज्योतिवाहन ने कहा कि मालिन, तुमने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए इतना कठिन व्रत तो रखा, लेकिन इनके नियमों को पालन नहीं किया। पारण में तुमने बासी भोजन करके व्रत को भंग कर दिया। ये सब उसी का परिणाम है। अब मालिन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगी। अब भगवान ज्योतिवाहन ने मालिनी की सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर उन्होंने मालिन से कहा, हे मालिन, तुम रो मत, मैं तुम्हारे बच्चों को लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें अगले साल यही व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करना होगा, और इस व्रत के समय तुम्हें एक करधनी यानी कमर बंद पूजा में रखनी और पारण के बाद उसे अपने बेटों को पहनाना होगा। अब भगवान ने उससे आश्वासन दिया और अजगर का रूप छोड़कर मालिन ने बेटों को सकुशल उन्हें लौटा दिया। अब जब अगला साल आया तो ज्योतिया का पर्व आया। मालिन ने भगवान ज्योतिवाहन के बताए अनुसार पूरे नियमों का पालन किया। उसने इस बार पारण में ताजे और शुद्ध भोजन किया और पूजा के बाद कहे अनुसार करधनी को अपने बेटों को पहना दिया, और तभी से ये ज्योतिया का पर्व मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए ज्योतिवाहन भगवान की जय। दूसरी कथा के अनुसार आज हम गणेश जी की वो कहानी सुनेंगे जिसे उन्हें चोरी कर लाया गया था। बहुत समय पहले पुणे के पास एक मोर गांव में गणेश जी की एक मूर्ति थी, परंतु उनका एक परम भक्त था जिसने वह मूर्ति चुपके से उठा ली और वह उस मूर्ति को अपने गांव ले आया।
परंतु जैसे ही उसने वो मूर्ति अपने घर रखी, उसके घर में मुसीबतें बढ़ने लगी। यह देखकर सभी लोग डर गए और मूर्ति को वापस मोरगांव पहुंचा दिया गया। तभी से गणेश जी को वहाँ हटपात या गणपात कहा जाने लगा, यानी कि उन्हें जो चोरी करके लाया गया था। परंतु आखिरकार गणेश जी अपने स्थान पर वापस लौट ही आए। तो ये थी ज्यूतिया व्रत के पारण में सुनी जाने वाली ज्यूतिया पारण व्रत कथा और गणेश जी की कहानी। ज्यूतिया व्रत के पारण में इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए ज्यूत भगवान गणेश जी की जय। तो आइए अब सुनते हैं ज्यूतिया व्रत की आरती। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई जी की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। ये वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाट त्यागा। ये वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाट त्यागा। वन तो गए पिता के लिए, उन्होंने सेवा सारी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। मिली उन्हें एक दिन नाग स्त्री, होने थे पुत्र की उसकी बलि। मिली उन्हें एक दिन नाग स्त्री, पुत्र की होनी थी उसकी बलि। अश्रु से भरे निराशित छवि, उन्होंने उसकी व्यवस्था सुनी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती वितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। साह से ढंग देख हुआ दंग, गरुण ने नाग बलि छोड़ी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। नाग पुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। नाग पुत्रों की रक्षा, शिव से मिली उन्हें अनुशंसा। जो नित्य करे जिमत को पूजे, सुखी रहे उनकी संतति। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। तो ये थी ज्यूतिया व्रत के पारण में सुनी जाने वाली कथा और आरती। यदि हमारी कथा और आरती पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।